नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित करात। दोस्तों 2022 की भर्ती को लेके अब रास्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साफ हो चुका है, क्योंकि इंटरव्यू डेट बाकी सब्जेक्ट की भी जल्दी ही इस वीक में आपकी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि केमिस्ट्री और जूलॉजी का आपकी क्या आ चुकी है, रिजेक्शन लिस्ट आ चुकी है। उनकी डेट 100% इंटरव्यू की आई जाएगी और पीएससी खुद कह रहा है कि भाई आपका 3 विषयों की तारीखें आने वाली हैं और 31 अक्टूबर तक सभी इंटरव्यू खत्म करने की तैयारी है। मतलब आपका 31 अक्टूबर तक, जी हाँ, 31 अक्टूबर तक इनका टारगेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के सभी सब्जेक्ट के क्या है इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए जाए। जैसे कि आपको पता है जूलॉजी में 115 सीट है, जूलॉजी की हर जूलॉजी की 115 सीट है, 160 सीट है केमिस्ट्री की, 160 है केमिस्ट्री की और 118 सीट है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की 118 सीट है। तो अब इन 3 सब्जेक्ट के ही असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है इंटरव्यू बचे हुए हैं और ये भी इनका टारगेट है कि अक्टूबर तक क्या है करवा दिए जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, इन दोनों के भी इंटरव्यू जो है आपके हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, सोशोलॉजी की बात करें तो 11 तारीख से आपके इंटरव्यू शुरू हैं और 18 तारीख तक इसके इंटरव्यू चल रहे हैं। और इकोनॉमिक्स की जो है 12 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और वो भी लगभग इतना ही 26, 27, 28 तक आपके चलेंगे। कब हो सकता है बाकी सब्जेक्ट का इंटरव्यू, जूलॉजी, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का? तो देखिए जूलॉजी और केमिस्ट्री का इंटरव्यू पहले होगा। क्यों पहले होगा? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में क्या है, याचिका दायर हो रखी है ना, पिटीशन लगी हुई है पॉलिटिकल साइंस में। क्या रीजन है पिटीशन का? क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको क्या था, रिजेक्शन लिस्ट में बाहर कर दिया गया था। तो उनका कहना था कि हमारा पीएचडी में अलाइड सब्जेक्ट है तो हमें वो दिया जाए, है ना। तो पीएचडी में कई लोगों का था, तो उन्होंने कोर्ट में आप देखेंगे, हालांकि अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। उनका तर्क है कि पीएससी ने बाकी विषयों में अलाइड सब्जेक्ट में पीएचडी मान्य की है, तो हमारे में क्यों अमान्य की है। तो वो कोर्ट के आधार पर है। तो हो सकता है कोर्ट में जो भी जजमेंट हो उस हिसाब से पॉलिटिकल साइंस की डेट आए। लेकिन आपकी जूलॉजी की और केमिस्ट्री की जो है रास्ता साफ हो चुका है। अक्टूबर में सेकेंड वीक से मान के चलिए, क्योंकि फर्स्ट वीक आप देखेंगे तो हॉलीडे में ही चला जाएगा, 5 तारीख तक तो हॉलीडे है। उसके बाद से 6 तारीख 7 तारीख से आप देखेंगे तो आपका क्या है, डेट आ जाएगा जूलॉजी और केमिस्ट्री का। लगभग एक हफ्ते 10 दिन में दोनों के इंटरव्यू जो है आपके समाप्त कर लिए जाएंगे। अब आपके पास समय है कम, तैयारी आपको अच्छे से करनी है इंटरव्यू की, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स इक्वल हैं रिटर्न में। अब कौन आपका सिलेक्शन तय करेगा? वो केवल इंटरव्यू के मार्क्स तय करेगा। तो इंटरव्यू को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक लगाने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप मॉक देंगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपका इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिलाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपका वहां पर देखा जाता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी देखी जाती है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। नॉलेज तो देखिए अब बाद में पता चलेगा जब आप बोलेंगे। पहले जब आप अंडर कॉन्फिडेंस हो गए, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको कितना भी नॉलेज हो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। इसलिए मॉक इंटरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ऑल एग्जाम प्लेस पे मॉक इंटरव्यू के बैच आपको दोस्तों मिल जाएंगे। बहुत शानदार बैच चल रहा है। ऑनलाइन मॉक आप घर बैठे दे सकते हैं। अभी इसमें एक्स्ट्रा 500 रुपीज भी ऑफ हो रखा है। 2999 में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, मॉक इंटरव्यू आपके ऑनलाइन हो गए। ऑफलाइन इंदौर में आ सकते हैं तो आप इंदौर में आके ऑफलाइन भी दे सकते हैं। साथ में बेसिक क्लासेस हो गई, है ना, टीचिंग मेथड हो गया, फीडबैक हो गए टीचर्स के, ये सब आपको क्या है पूरा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ में काफी स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि सर अब वैकेंसी आएगी क्या, या 2025 में क्या होगा, क्योंकि 24 वाली वैकेंसी का तो सर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो देखिए 2024 की वैकेंसी में क्या है, मैं आपको बता दूं इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसके रिजल्ट का ना आने का कारण है याचिकाएं, है ना। बहुत सारी याचिका जो है दायर हो रखी हैं और ये याचिका जब नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरे थे, तभी से लगी हुई है याचिकाएं। क्योंकि कई स्टूडेंट थे, उनका कहना था कि हम फाइनल ईयर में हमको भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने याचिका डाल दी।
फिर कुछ आपके गेस्ट फैकल्टी थे, वो आपके शासकीय अर्धशासकीय में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ भेदभाव क्यों, हमें 25% आरक्षण क्यों नहीं, तो उन्होंने याचिका डाल दी। तो कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसके कारण क्या है, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो रिजल्ट होगा मेरे अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है जारी किया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट में याचिका नहीं लगी थी, इस कारण उनका रिजल्ट आ गया, खासकर सेकेंड फेज पे, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट वैसे ही कम मिलते हैं, जैसे योग हो गया आपका, संस्कृत हो गया, स्टैटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, इनका रिजल्ट जारी कर दिया सेकेंड फेज का, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है और यहाँ पर याचिकाएं भी नहीं लगी। याचिकाएं आप देखेंगे तो कॉमन सब्जेक्ट जो है वहां पर आपकी लगी हुई है, जिसके कारण आपका क्या होगा, जिसके कारण ये रिजल्ट डिले हो रहा है। तो हाई कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे तो बाकी सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जो है 2025 का भी जारी कर दिया जाएगा। अब एक सवाल और आता है बच्चों के मन में, सर 26 में वैकेंसी आएगी क्या? हाँ, तो मेरे सूत्र जहां तक कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल 26 में वैकेंसी आएगी। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि भाई सेट का पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, वैकेंसी होगी। और नोटिफिकेशन 26 का आप देखेंगे तो आपका इसी साल के लास्ट में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, है ना, आपके दिसंबर के आसपास में, दिसंबर 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इसमें कौन से सब्जेक्ट की 100% कंफर्म है, तो कंप्यूटर एंड आईटी की 100% आएगी, क्योंकि ये पहले आई थी जिसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना होने के कारण रिजेक्ट किया गया है, तो ये तो आएगी आएगी। इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट जिसमें अभी पोस्ट खाली है वो भी आपका क्या इसके साथ निकाली जाएगी। तो 101% चांसेस हैं कि भाई 2026 में फिर से क्या है, वैकेंसी आएगी ही आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।